जय श्री राम सभी को। तो जैसे कि आप लोगों ने अभी तक अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है हमारी सारी वीडियोस और शॉर्ट वीडियोस को, वैसे ही आगे भी देते रहना। आप लोगों के सपोर्ट और आशीर्वाद के साथ आज हम 700 लोगों का परिवार हो चुके हैं। बस ऐसे ही अपना प्यार देते रहना आप सभी। तो हमारी शादी हो चुकी है और आप लोगों ने सारे वीडियोस और शॉर्ट वीडियोस को बहुत प्यार दिया। तो आज से हमारी ट्रिप सीरीज शुरू हो रही है। आशा करता हूँ आप लोग इस सीरीज को भी, सभी वीडियोस और शॉर्ट्स वीडियोस को भी अपना प्यार दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस ट्रिप सीरीज को। तो भैया और भाभी आ चुके थे पटना सिटी से सहारनपुर स्टेशन पर, और तुम्हारा भाई उन लोगों को लेने के लिए स्टेशन चला जाता है, जहां पर पता चलता है कि ट्रेन लेट होती है 15 से 20 मिनट। और फिर ट्रेन आ जाती है और मैं भैया और भाभी को लेकर घर आ जाता हूँ। और फिर हम सभी खाना खा लेते हैं और थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद में शाम को 5 बजे हम लोग निकल जाते हैं अपनी फर्स्ट ट्रिप के लिए। और पहले तो हम लोग एक रिक्शा करके आ जाते हैं स्टेशन के पास में, जहाँ से हम लोगों को लकड़ी के पुल को क्रॉस करके बस स्टैंड के लिए आना होता है। और कुछ मिनट के बाद में ही बस स्टैंड के पास आ जाते हैं। और बस लेने से पहले हम लोग पीते हैं जलजीरा वाला पानी, जिसको पीने के बाद कूल कूल हो जाता है हमारा सब कुछ। उसके बाद हमें बस लेनी होती है सहारनपुर देहरादून के लिए। तो कुछ देर में ही हमें मिल जाती है बस और हम लोग बैठ जाते हैं बस में। और अब थोड़ी देर में ही बस निकल पड़ेगी हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। पहले तो सहारनपुर से काकलेडी आते हैं और यहाँ पर कुछ बस वाले भैया पैसेंजर्स को उतारकर और दोबारा से भरकर चल लेते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप के लिए, जो कि होता है छठमलपुर। और यहाँ पर भी कुछ पैसेंजर्स को उतारकर और दोबारा से भरकर निकल जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप के लिए, जो कि होता है बिहारीगढ़। और यहाँ पर सिर्फ पैसेंजर्स को उतारने के बाद भी हम लोग निकल जाते हैं देहरादून के लिए। और बस अब डायरेक्ट देहरादून के लिए ही जाकर रुकेगी। तो फिर क्या, भैया अपने फोर्थ गियर लगाकर हमें पहुंचा देते हैं देहरादून। और अब हमें यहाँ से लेनी है एक्टिवा रेंट पर, जिसके थ्रू हम लोग देहरादून मसूरी घूम सकेंगे और एंजॉय कर सकेंगे अपने फर्स्ट कपल ट्रिप को। उसके बाद शॉप वाले भैया कई बार होते हैं, तो थोड़ा वेट करने के बाद में भैया आ जाते हैं। सारी फॉर्मेलिटीज करने के बाद में हमें 2 एक्सिस पसंद आ जाती है, एक वाइट कलर में और एक ग्रे कलर में, जिसकी कंडीशन भी काफ़ी अच्छी होती है। उसके बाद सभी चीज़ों को अच्छे से चेक करने के बाद में, जैसे कि फ्यूल एक्टिवा ठीक से चलती है या नहीं, और उसके ब्रेक्स और सभी इम्पोर्टेंट चीज़, पेट्रोल, उसके बाद सभी चीज़ों को अच्छे से चेक करने के बाद में हम लोग अब रेडी है निकलने के लिए। तो रात हो चुकी है और हम लोग शाम से निकले हुए थे, तो भूख भी लग रही थी बहुत ज़ोर से हम लोगों को। तो फिर क्या, हम लोग आ जाते हैं दून दरबार रेस्टोरेंट में, जो कि देहरादून का फेमस रेस्टोरेंट में से एक रेस्टोरेंट है। और वहाँ से बिरयानी पैक करवाकर और एक एक शौरमा रोल खाकर शुरू कर देते हैं अपनी जर्नी को। तो दून दरबार से निकल कर हम लोग आ जाते हैं पहले तो क्लॉक टावर, उसके बाद जाखन रोड, और फिर भोले बाबा जी के टेम्पल के सामने हाथ जोड़कर उनसे आशीर्वाद लेकर उसको भी हम लोग क्रॉस कर लेते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते रहते हैं तो व्यूज़ एकदम मस्त मस्त होने लगता है। और हम लोग उसका आनंद लेते लेते बीच में रुककर एक टी स्टॉल पर चाय पीते हैं, क्योंकि ठंड भी हो रही थी और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी थी। हम लोग फाइनली पहुंच जाते हैं मसूरी। और फिर पहले तो शुरू होता है हम लोगों का नाइट में घूमना और फोटोज़ क्लिक करवाने का काम। तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर और बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं। उसके बाद थोड़ा कुछ खाकर और हम लोग अब चले जाते हैं अपने होटल में स्टे करने के लिए। और फिर होटल में आकर फ्रेश होकर खाना खाकर सो जाते हैं हम लोग। और नेक्स्ट डे जब हम लोग उठते हैं तो मौसम कुछ इस तरह का दिखाई देता है हम लोगों को। और मौसम का आनंद लेने के बाद में हम लोग 1 बाय 1 रेडी हो जाते हैं और निकल जाते हैं अब ब्रेकफास्ट करने के लिए। और आ जाते हैं इस रेस्टोरेंट पर और ऑर्डर करने के बाद ब्रेकफास्ट आ जाता है। और ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम लोग अपना फर्स्ट ट्रिप करने जा रहे हैं, जो कि होता है अटल पार्क का। और ये मॉल रोड से ऑलमोस्ट 1 घंटे का रास्ता होता है। और हम लोग इन वादियों का नज़ारा लेते लेते पहुंच जाते हैं अटल पार्क। और फिर हम लोग अंदर आ जाते हैं। तो पहले तो हम लोग को साइड में लगी हुई शॉप्स दिखती है, जहाँ से हम लोग थोड़ा बहुत सामान ले लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इस शॉप पर, जहाँ पर हम लोगों का अपने फर्स्ट ट्रिप को मेमोरेबल बनाने के लिए फ़ोटोशूट करवाना है यहाँ की फेमस ड्रेस कोड के साथ में। फिर क्या, हम लोग अपना अपना ड्रेस कोड सेलेक्ट कर लेते हैं और रेडी होना शुरू हो जाते हैं। सेम ही है। साड़ी पहनने का शौक था, पहन ली साड़ी सुबह से पहन रही थी।
हमें प्रूफ चाहिए ना मैं तो एक तो तैयार हो गया खड़ी लंगूर लंगूर के साथ अंगूर। हाँ यही छोड़ देंगे। उषा ताई पहन के घुसती तो तुमको टिकट का चार्ज भी नहीं देना पड़ता है। मैं बाहर रहती तो नहीं पहनते। नहीं तो वही बिल देंगे। ये इसको ठंडा नहीं लग रहा है ना? ले लो ले लो। मैं हूँ आप निकाल दो। इन लोग की वीडियो बन जाए पहले फिर हम लोग बनाएंगे। फिर ये लोग वीडियो बनाएंगे ना गाना हमारे। मारा। हो गया उनका पूरा पूरा। सामने वही अरे पहनो ना। स्वेटर निकाल दीजिए ना, दिख रही है। स्वेटर निकाल दीजिए इनका। हाँ तो दिखेंगे नहीं खाते पीते करके क्यों यार। जैकेट शादी भी हो गया आ रहे हैं। हो गया भैया अपना लो। छत्रपति शिवाजी कृपया धीरे चलने का प्रश्न। हाँ यहाँ पर परमिशन नहीं होती है वीडियो बनाने की, तो हम लोग अपना फोटोशूट करवाने के बाद में निकल जाते हैं अटर पार्क को एक्सप्लोर करने के लिए। कि इसको अटर पार्क क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमने फोटोज 1 से 2 घंटे के बाद मिलेंगे। तो फिर क्या, हम लोग शॉप से निकल आते हैं और इस मिनी वाटरफॉल के पास में, जिसको देखकर लग रहा था कि बस रहने दो, क्या ही बोलूँ अब मैं। उसके बाद यहाँ के आसपास का व्यू भी काफ़ी अच्छा था और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था। तो यहाँ पर अंदर ही एक रेस्टोरेंट भी था जहाँ पर आप बैठकर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कर सकते हो, और साथ में ही प्लेग्राउंड भी था यहाँ पर। उसके बाद थोड़ा आगे आने के बाद यहाँ पर हमें दिखता है बोटिंग करने के लिए एक छोटा सा पूल, जहाँ पर बोटिंग करवाई जाती है। उसको बनवा कर रखेंगे आराम से। बच्चा वाला में नहीं जाएंगे, मेन वाला में जाएंगे। टिकट लगती है। ओह माय गॉड ब्लैक है भैया 50 रुपये टिकट है। एक मुड़ी पे 50 रुपया। हाँ अपना मुंडी दे दो। बहुत छोटा है, इसमें मजा नहीं आया। हम लोग जो बैठे थे ना उसमें मजा आया था। हम लोग अभी इसमें बैठे थे मेले में, इससे भी बड़ी थी। पैर नार्सिस के पूरे पूरे पीछे बैठे थे। जब ऐसे हो ना तो भाभी के लिए भैया ये करा दो भाभी के लिए। बैल वाली मैं जो आपको जगह बोल रहा था ना, यही है भैया वो जगह। इसका नाम कंपनी कार्ड है। ऊपर चले हो गई भैया ना, हो गई हो गई। हो गई हो गई। जी ये वो बोर्ड राइटिंग वगैरह जो मैं बोल रहा था आपको। नहीं सही है। ये वो राइटिंग वगैरह जो मैं आपको बोल रहा था। यही वो लेक है। ये नहीं, ये लेक तो अलग है। मछली देखो। यहाँ भी है बहुत। हाँ ऊपर ऊपर दिख रहा है। और कुछ नहीं है यहाँ पे। ये तो हाँ। बहुत कम है, तो पूरा ऊपर जाता है। नहीं ऊपर है, वो ऊपर जाना पड़ेगा।
उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इस वाटरफॉल के पास में, जहाँ का पानी एकदम चिल्ड हो रखा था, बोले तो बिल्कुल ठंडा, जहाँ पर रुक कर हम लोग फोटोज क्लिक करवाते हैं बहुत सारे। उसके बाद अब हम लोग ज़्यादा टाइम यहाँ पर ना देख कर चले जाते हैं, आप लोगों को आगे लेकर चलते हैं। पर शायद हम लोगों को ये पता चल जाए कि इसको अटरपा क्यों बोला जाता है। तो आगे आने के बाद में हम लोगों को यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट तरह के फ्लावर देखने को मिलते हैं और बहुत सारे फ्लावर की स्पीसीज भी देखने को मिलते हैं, जिसमें से मैं तो सिर्फ 3-4 के ही नाम जानता था, बाकी को तो मैंने फर्स्ट टाइम देख रहा था। और सच बताऊं, इनको देखकर ऐसा लग रहा था कि घर में भी ऐसा एक छोटा सा गार्डन होना चाहिए जहाँ पर डिफरेंट तरह के फ्लावर्स हो। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आकर फोटोज क्लिक करवाते हैं। और थोड़े और फ्लावर देखने के बाद में अब टाइम हो जाता है हमारे फोटोज़ वाले भैया के पास जाकर फ़ोटो लेने का। और उसके बाद हम लोग जाएंगे अपनी नेक्स्ट ट्रिप के लिए, जो कि आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में पता चल जाएगा। तो मिनी व्लॉग को तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट मिनी व्लॉग के साथ में। तब तक आप लोग को अपना प्यार और आशीर्वाद जरूर दें।